जानिए कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का महत्व और व्रत पूजन विधि। हिंदू धर्म में जन्माष्टमी के त्योहार को प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण बताया गया है। यहाँ तक कि इस व्रत को एकादशी के व्रत से भी विशेष बताया गया है। मान्यता है कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, जिन्होंने द्वापर युग में अनेकों राक्षसों का वध किया था। साथ ही यह वही परम पुरुषोत्तम भगवान हैं जिन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। आज पूरी दुनिया गीता के ज्ञान का लाभ ले रही है। माना जाता है कि श्री कृष्ण के अवतार का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण कंस का वध करना था। कंस की एक बहन थी देवकी। देवकी कंस को अति प्रिय थी। कंस जब अपनी बहन का विवाह करवाकर वापस महल लौट रहा था, तब ही आकाशवाणी हुई कि हे कंस, तेरी इस प्रिय बहन के गर्भ से जो 8वीं संतान होगी वही तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। इसलिए कंस से अपनी बहन को कारागार में डाल दिया। जैसे ही देवकी किसी बच्चे को जन्म देती, कंस उसे तुरंत मार देता था। जब 8वें बालक श्री कृष्ण को देवकी ने जन्म दिया, भगवान विष्णु की माया से कारागार के सभी ताले टूट गए और भगवान श्री कृष्ण के पिता वासुदेव उन्हें मथुरानंद बाबा के महल में छोड़कर चले गए। वहां एक कन्या ने भी जन्म लिया था। वह कन्या माया का अवतार थी। वासुदेव उस कन्या को लेकर वापस कंस के कारागार में आ गए। कंस ने उस कन्या को देखा और गोद में लेकर उसे मारने की इच्छा से जमीन पर फेंका। नीचे फेंकते ही वो कन्या हवा में उछल गई और बोली कि कंस, तेरा काल यहाँ से जा चुका है। वहीं कुछ समय बाद ऐसा ही हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने कंस के महल आकर वहीं उसका अंत किया। जन्माष्टमी का महत्व बहुत अधिक है। शास्त्रों में जन्माष्टमी को व्रतराज कहा गया है। यह व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस दिन लोग पुत्र, संतान, मोक्ष और भगवत प्राप्ति के लिए व्रत करते हैं। माना जाता है कि जन्माष्टमी का व्रत करने से सुख, समृद्धि और दीर्घ आयु का वरदान मिलता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इस दिन श्री कृष्ण के भक्त उनकी आराधना में उपवास रखते हैं। घरों में बाल गोपाल की पूजा होती है। उनके लिए झूले सजाए जाते हैं। हालांकि बाल गोपाल की पूजा में कुछ बातों का विशेष ध्यान भी रखा जाता है, जैसे कि सुबह जल्दी उठकर बाल गोपाल को साफ जल और गंगा जल से स्नान करवाना, स्नान करवाने के बाद चंदन का टीका लगाना, स्नान के बाद सबसे पहले बाल गोपाल की पूजा और भोग लगाना। बाल गोपाल की पूजा में प्रयोग की जाने वाली सभी सामग्रियों का शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। गोपाल जी को मक्खन, तुलसी पत्ते और मिश्री बहुत पसंद है, इसलिए भोग में यह अवश्य शामिल करें।